क्लास 10 टॉपिक है वास्तविक संख्या और प्रश्नावली है दूसरी, 10वीं क्लास की दूसरी प्रश्नावली है। और वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले अपने को पहले कुछ संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मैं कुछ संख्याएं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वास्तविक संख्या को पढ़ने के पहले उनका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले अपने पास आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बच्चों अपने बोलते हैं नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसे n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं। इनके अंदर वो संख्याएं आती है जैसे मैं आपको बता देता हूँ 1, 2, 3, 4 डैश डैश, इस प्रकार से। एक का मतलब है ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ों को हम गिन पाते हैं वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कभी 0 नहीं होती, इसलिए उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। दूसरा अपने पास आता है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कई बार 2 प्रकार के भी बोल सकते हैं, कई बार 3 प्रकार के बोल सकते हैं। कैसे होते हैं 3 प्रकार के? एक तो होता है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है नेगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। अब देखो एक नंबर लाइन से अगर तुम दर्शाना चाहो, ये 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर -2। इधर अपने चलते हैं तो सारी अपने पास नेगेटिव वाली संख्याएं आती है, इधर चलते हैं तो अपने पास सारी पॉजिटिव वाली संख्या आती है, और बीच में ये रहता है शून्य। तो इधर तो धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, और ये वाला क्या है? शून्य पूर्णांक। 3 नंबर पे अपने पास आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या की तरह ही है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही थी, वहीं यहाँ जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से चलती जाएगी, वो तो क्या होती है? पूर्ण संख्या। चौथा अपने पास आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है, या A/B भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किताबों में आपकी P/Q फॉर्म में होंगे। P और Q, जहाँ Q जो नीचे वाला है कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या के नीचे 0 लगा दोगे तो वो अनंत बन जाती है, इसलिए नीचे वाली कभी 0 होने नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि P व Q परस्पर अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य होने चाहिए। P व Q क्या होना चाहिए? परस्पर अभाज्य का मतलब ये होता है दोनों संख्याएं आपस में किसी एक के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2/7 लिखा, 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 2 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। तो परस्पर ये क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं, आपस में काट नहीं रही होती है। कोई भी संख्या आपस में किसी एक ही पहाड़े से कटेगी नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। नीचे वाली कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको यूँ कहूँ कि केवल 2 बताओ, क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि इसे 2/1 लिख सकता हूँ मैं। 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। 5 नंबर अपने पास आता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को जैसे रूट वाली, √2, √5, √7। क्या √4 भी एक अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, क्योंकि √4 का मान 2 होता है। वो 2 भी मैंने आपको बताया था क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। तो वो संख्याएं जिसका आप रूट के अंदर आप इसको हल ना कर पाओ, केवल रूट के अंदर ही संख्या पड़ी रहती है, तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। एक इसका अपवाद है, या यूँ कहो कि आपको याद रखना है एक बार के लिए कि जो 22/7 होता है, ये मान होता है पाई का। इसे 3.1414 ऐसे लिखते हैं। ये जो संख्या है 22/7, ये इस रूप में है, लेकिन ये संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या।
ये आपको याद रखना है, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब अपनी जो प्रश्नावली थी वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। वास्तविक संख्या को हमेशा अपने वास्तविक संख्या को रियल नंबर आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, आर से करते हैं। वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया है। शुरुआत में जब प्रश्नावली इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने को इन संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, इसी के बाद में आपको प्रश्नावली आएगी। तो ये प्रश्नावली यहाँ तक, उसके बाद अपने 2.1 करें। धन्यवाद। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। ये अपने को दर्शाना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है वो 8q + 1 के रूप में होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, एक विषम धनात्मक पूर्णांक, उसका करोगे आप वर्ग, इसने बोला वर्ग करने पर, और आपको क्या रूप मिलेगा, 8q + 1 रूप मिलेगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, अब विषम धनात्मक पूर्णांक आप बोलो, आपको मैंने बताए थे 3 तरह के पूर्णांक, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक शून्य। तो पॉजिटिव में लेना है क्योंकि धनात्मक बोल रहा है और पूर्णांक बोल रहा है, और विषम होना चाहिए। विषम का मतलब यहाँ पे 3, 5, 7 इस प्रकार से कोई संख्या, ठीक है, विषम संख्या लेनी है अपने को। विषम संख्या उसका वर्ग करोगे वो 8q + 1 के रूप में आनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3 का वर्ग करो तो वो 8q + 1 का रूप होना चाहिए। कैसे, 3 का वर्ग होता है 9 में जब 8 का भाग दोगे एक बार जाएगा, तो इसे लिख सकते हो 8 × 1 + 1, तो ये 9 ही होता है। तो इस 9 को आपने इस प्रकार लिख दिया ना, 8q + 1 के रूप में। दूसरी बात 5 लिया, जैसे 5 का वर्ग होता है 25 में जब 8 का भाग दोगे तो आपके पास में यूँ लिख सकते हो 8 × 3, 3 पे जाएगा +1, 8 × 24 + 1 = 25। तो देखो, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किया, विषम धनात्मक संख्या 5 का वर्ग किया 25 को आपने लिखा 8q + 1 के रूप में, 8q + 1 के रूप में। इस प्रकार से अपने को ये सिद्ध करना है। कोई भी संख्या लेंगे तो ये चीज़ सिद्ध हो गई, लेकिन अपने को इसे करना कैसे है वो देखो। तो माना विषम धनात्मक पूर्णांक ए मान लिया कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब विषम संख्या को, विषम संख्या उसे किस रूप में लिखते हैं, हमेशा 2n + 1 के रूप में लिखते हैं, और सम संख्या को 2n के रूप में लिखते हैं। विषम संख्या को तो 2n + 1 के रूप में लिखते हैं, सम संख्या को 2n + 1 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे विषम बोल रहा है तो विषम संख्या को 2n + 1 के रूप में लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखते हैं वो बता देता हूँ कि 2n + 1, जब मैंने n का मान इसके अंदर 1 रखा तो इसका मान कितना आएगा, +1 = 3 आएगा। जब n का मान मैंने 2 रखा तो 5 आया। जब n का मान मैंने 3 रखा तो कितना आया, 7 आया। तो देखो ये विषम संख्या निकली है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो अपने पास इस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है 2n + 1 के रूप में। तो अपने पास a बराबर क्या होगा, अतः a बराबर 2n + 1। 2n + 1 को आप ये कर दो, यहाँ मान रख दो a का मान आएगा 2n + 1 और उसका किया वर्ग। उसका वर्ग करोगे a का स्क्वायर, a बराबर 2n + 1, उसका दोनों तरफ वर्ग किया, a² बराबर 2n + 1 का स्क्वायर। तो a² बराबर इसका खोलो, सूत्र लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² +
बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो क्या आएगा 2n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ठीक है, इसमें अपने को दोनों में इसको पहले लिख लेता हूँ, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, इधर a स्क्वायर चल ही रहा है। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या आएगा, मैं केवल ले लेता हूँ कॉमन, 4n कॉमन लिया मैंने, 4n कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा n, यहाँ पे कितना बचेगा 1 और प्लस 1 ये पड़ा है मेरे पास। अब ये चीज़ देखो n प्लस 1, अब ये चीज़ समझने वाली है, देखो इस चीज़ को समझो, n प्लस 1 ये दो लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्याओं का मतलब जब मैंने n का मान 1 रखा, यहाँ पे n का मान 1 रखा तो इसका मान कितना आएगा 1 इंटू 2, फिर 1 और 2 गुणा किया 2 है। जब n का मान मैंने 2 रखा, 2 प्लस 1 3, कितना आया 6। दो लगातार संख्या है ये 1 2 2 3 रखोगे तो 3 4 आएगा, 3 4 कितना आएगा 12। जब दो लगातार संख्याओं का गुणा करते हो तो आपके पास में हमेशा क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। तो आप लिखोगे n प्लस 1, दो लगातार संख्याएं हैं, अतः इनका गुणनफल सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। इनका गुणनफल क्या होगी, सम संख्या होगी। अब इसका गुणनफल अगर सम संख्या होगी तो देखो n प्लस 1, मैं यहाँ लिखता हूँ a स्क्वायर बराबर n प्लस 1। अब n प्लस 1 को सम संख्या होगी, सम संख्या को हमेशा किस रूप में लिखते हैं, ये मैंने बताया था, सम संख्या को 2n प्लस 1 के रूप में लिखते हैं, 2n के रूप में लिखते हैं, सॉरी 2n के रूप में लिखोगे तो n प्लस 1 की जगह कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। n प्लस 1 सम संख्या है, सम संख्या वो किस रूप में लिखते हैं, 2n के रूप में, यहाँ 2n रख दोगे तो 4 2n प्लस 1 8n प्लस 1 a स्क्वायर। अब n की जगह आप q भी ले सकते हो, जैसे आपने q भी लिखा था, यहाँ पे कुछ कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, n बराबर q ले सकते हो तो अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर 8q प्लस 1। ये अपने पास सिद्ध हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करोगे तो अपने पास 8q प्लस 1 के रूप में होता है। ये बात ध्यान रखना। ये सवाल हो गया, ठीक है।